नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में सुनाऊंगी एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 17 जून 2025 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी दोपहर 2:46 तक और उसके बाद में सप्तमी। शतभिषा नक्षत्र रहेगा रात्रि 1:01 तक और उसके बाद में पूर्व भाद्रपद। विषकंभ योग रहेगा प्रातः 9:34 तक और उसके बाद में प्रीति योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 5:23 से रात्रि 1:01 तक। त्रिपुष्कर योग रहेगा रात्रि 1:01 से 18 जून प्रातः 5:23 तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें मनपसंद की नौकरी मिल सकती है। मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। भाग्य आपके साथ है। कोई एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं। मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा। वृषभ राशि, समाज सेवा के कार्यों में रुचि रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी लग सकती है। धर्म के कार्यों से धन लाभ होता दिख रहा है। कार्यस्थल पर कुछ परेशानी का अगर सामना करना पड़ जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ होगा। मिथुन राशि, आज अगर पुश्तैनी जायदाद का बंटवारा कर रहे हैं या बेच रहे हैं तो संभल कर फैसला लें या अवॉइड करें, धोखा हो सकता है। रिसर्च के विद्यार्थी कोई गलती कर सकते हैं, सतर्क रहें। जब भी हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है तो हमें खुद का एनालिसिस करना चाहिए कि हमने कहाँ गलती की। हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने मन की बात हनुमान जी के सामने रखें। कर्क राशि, हमें ये समझ लेना चाहिए कि गुस्सा हमारे खुद के लिए नुकसानदायक होता है। व्यर्थ की भागदौड़ से बचें, किसी से भी न उलझें। चोट से बचें, किसी से बदला ना लें। अनुलोम विलोम करें। शनि चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि, जीवन साथी से दूरी रह सकती है। फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खान पान का अपने ख्याल रखें। किसी गरीब को या कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ खाने को दें। कन्या राशि, शेयर बाजार से सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अगर संतान ने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है तो उसमें सफलता मिल सकती है। तुला राशि, कला के क्षेत्र में या कला के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या इससे संबंधित कोई सेमिनार या वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं। लेखन के क्षेत्र में रुचि रहेगी। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। कला व खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। धर्म के कार्यों में रुचि रहेगी। वृश्चिक राशि, घर से दूर जा सकते हैं आप या घर बदल सकते हैं। पब्लिशर्स को लाभ होता दिख रहा है। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। धनु राशि, लेखकों के लिए दिन उत्तम माना जाएगा। बुद्धिमानी से लेखन का कार्य करें। पूरा परिवार मिलकर किसी छोटी यात्रा पर जा सकता है। मकर राशि, धन कैसे बनाया जाए उस पर विचार कर सकते हैं आज आप। वाक्पटुता से काम बनेंगे। अपने मन से किए गए कामों में लाभ होता दिख रहा है। कुंभ राशि, गुप्त गतिविधियों में भागीदार बनेंगे। गुप्त प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं। किसी बात की तह तक पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं आप। मीन राशि, विद्यार्थियों के लिए, खास तौर पर रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। गुप्त गतिविधियों से नुकसान हो सकता है। भाग्यशाली अवसरों में बाधा आ सकती है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। तांत्रिकों की तरफ से राजा को सुझाव मिला कि यदि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा के राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी बहुत थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों पर सत्संग में अधिक समय देता था। राजा की मुनादी सुनकर परिवार को लगा कि क्यों ना इसे राजा को दे दिया जाए,
क्योंकि ये निकम्मा है, कुछ काम धाम भी नहीं करता है और हमारे किसी काम का भी नहीं है, और इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन देगा। ऐसा ही किया गया, बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा ने बच्चे के बदले उसके परिवार को काफी धन दिया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी हो गई। राजा को भी बुला लिया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। ये बात राजा ने बच्चे से पूछी और तांत्रिकों ने भी पूछी। बच्चे ने कहा कि मेरे लिए रेत मंगा दीजिए। राजा ने कहा बच्चे की इच्छा पूरी की जाए, अतः रेत मंगाया गया। बच्चे ने रेत के 4 ढेर बनाए। एक एक करके बच्चे ने 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने राजा से कहा कि अब जो करना है आप लोग कर लें। यह सब देखकर तांत्रिक डर गए। उन्होंने बच्चे से पूछा कि तुम यह बताओ कि ये तुमने क्या किया है। राजा ने भी यही सवाल बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन न करके पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसीलिए मैंने ये ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, अतः मैंने दूसरी ढेरी को भी तोड़ दिया। और तीसरी ढेरी है हे राजन आपकी थी, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का ही धर्म होता है, परंतु जब राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। और चौथी ढेरी है राजन मेरे ईश्वर की है। अब सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसीलिए यह एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। बच्चे का उत्तर सुनकर राजा अंदर से हिल गया। उसने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र की प्राप्ति होगी भी या नहीं होगी, इसीलिए क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा और कहाँ मिलेगा। काफी सोच विचार के बाद राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, यह एक अटल सत्य है। जो मनुष्य हर मुश्किल में केवल और केवल ईश्वर का ही आसरा रखते हैं उनका कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं हो सकता। संसार में सभी रिश्ते झूठे हैं, केवल और केवल एक प्रभु का नाम ही सत्य है। अब बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। ओ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। 16 जून 2026 तक आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। आपके जीवन में इस वर्ष बड़े और सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। कुछ सकारात्मक घटनाएं घटित होंगी जिनकी वजह से आप इस वर्ष को ताउम्र भुला नहीं पाएंगे। पार्टनरशिप में व्यवसाय सफल होगा। विदेश यात्रा के योग बनते दिख रहे हैं। यदि अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जॉब परिवर्तन कर ही लेना चाहिए। स्थान परिवर्तन के लिए भी यह वर्ष अनुकूल है। दिसंबर 2025 में बहुत व्यस्त दिख रहे हैं। मार्च और अप्रैल 2026 में बहुत सारा धन कमाएंगे। शेष वर्ष बढ़िया जाएगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। अपनी कलाई पर पीला धागा बांध सकते हैं, और पीला धागा नहीं बांधना चाह रहे हैं तो पीले रंग का रुमाल अपने साथ रखें। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें अथवा सुने। सिट्रीन का ब्रेसलेट पहने। गुरु व गुरुतुल्य लोगों की आशीर्वाद यदा कदा लेते रहें। गुरुवार को पीपल के नीचे दिया जलाएं। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।